अब एजीएम कंपनी जो है, आपको पता है कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। ये सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद क्या इनका डाउनफॉल नहीं आया होगा? क्या माइंड में आपको सवाल नहीं आता कि यार कई वक्त ऐसा भी होगा जिसमें भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया होगा और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम हुई होगी, और आज ये नंबर 1 पे कैसे पहुंच गए? इन्होंने क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई, क्या ऐसा काम किया कि ये नंबर 1 बन गए? तो ये मुख्तलिफ सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर पहले बात की जाए तो ये बात है 18th सेंचुरी, which are converted and their mini 18 means said and the 20 are there। इसके डिनोमिनेट के अंदर देखा जाए तो ये कंपनी बड़ी डाउनफॉल का शिकार थी। ठीक है, इसकी कंपनी में टोटल 6 डिपार्टमेंट थी। मेरी आप जो अपने अल्फाज में कह लें 6 फैक्ट्रियाँ, मगर मैं वो कहूँगा 6 डिपार्टमेंट थे जो अलग-अलग वर्किंग कर रहे थे, जिसमें 3 जो डिपार्टमेंट थे वो प्रॉफिटेबल थे और 3 डिपार्टमेंट जो थे वो लॉस में थे। उनका इतना ह्यूज लॉस था कि जो प्रॉफिट वाले अदारे थे वो भी लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। उसकी मेन रीज़न क्या थी? अब क्योंकि आप देखिए कि एक कंपनी है वो प्रॉफिट एवरेज कमा रही है और दूसरी वो जो है एबनॉर्मल लॉस में जानी जा रही है। तो ये एबनॉर्मल लॉस जाने की वजह से ये सारी कंपनी जो है वो लॉस का शिकार होगी। अब जब लॉस में थी तो वहां पे एक पर्सन था, वो उस पर्सन का नाम विलियम रॉक्सटेंस ये पर्सन है, जिन्होंने आगे आगे इस कंपनी को संभाला। इसने क्या किया? सबसे पहले आने से पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले जो देखा, एनालिसिस किया कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हैं और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट जो लॉस में जा रहे हैं। उसने देखा कि उसने एनालिसिस किया कि 3 जो डिपार्टमेंट थे वो ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे और 3 डिपार्टमेंट लॉस में थे। इसने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन रोक दी। ठीक है, प्रोडक्शन रोकने के बाद इसने क्या किया? 3 जो प्रॉफिटेबल थे उसको कैरी ऑन रखा। कैरी ऑन रखा गया। जब उसका डिपार्टमेंटेशन में वैल्यू के इंक्रीजेशन होती गई तो उसने क्या किया कि इस जो डिपार्टमेंट जिसमें लॉस की वैल्यू ज़्यादा थी, उसने उस लॉस को मीट आउट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक नया वैल्यूएट किया। इसने क्या किया कि जब वो बंद कर दिए गए 3 डिपार्टमेंट, अब देखो उनके पास सारा क्या प्रॉफिट जमा होना शुरू हो गया। अब जब वो सारा उनके पास जो प्रॉफिट जमा होना शुरू हो गया तो उसने क्या किया? शेयर होल्डर को कहा कि इस दफा कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, और शेयर होल्डर को कहा कि ऐसा करें आप प्रॉफिट ना लें, इसके बदले में हम आपको ऐसे डिबेंचर्स और शेयर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू यानी प्रीमियम वी आर गिविंग देयर डिस्काउंट, हम उसको क्या देंगे? डिस्काउंट पे वो वैल्यू देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वही वैल्यू को डिस्काउंट में देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फर्ज करें कि एक मार्केट में शेयर वैल्यू उसकी 100 थी, मगर उन्होंने 90 में देना शुरू कर दिया। इसी तरह जब वो 90 में उसका बिकना शुरू हो गया, 90 में देना शुरू हो गया, तो इसी तरह लोगों ने कैश की जगह जो उन्होंने अपना कैश लेना था और रिजल्ट लेना था, उसकी जगह उन्होंने क्या लेना शुरू कर दी? शेयर लेना शुरू कर दिया। इसी तरह 3 सालों के अंदर जो लॉस में थे उन्होंने उसकी वजह दरियाफ्त करी, ये लॉस में क्या। फिर जब वो 3 सालों बाद उसने कन्वर्ट किया ये सारा पैसा दूसरी कंपनी में, तो जो लॉस वाले थे वो भी प्रॉफिट में होने चले, जिसकी वजह से आज आपको पता है कि एजीएम कंपनी इज अ नंबर 1 कंपनी इन अमेरिकाज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड।